जय हिंद दोस्तों, कौटिल्य कोचिंग संस्थान कालंजी के अंदर आपका स्वागत है। आज हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं और आज हम बात करेंगे प्रतिरोध की निर्भरता, यानी कि जो प्रतिरोध है भाई वो किस किस के ऊपर, किस किस फैक्टर यानी कि किस किस कारक के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि प्रतिरोध की निर्भरता देखेंगे। ठीक है, तो इस निर्भरता को हम समझने के लिए हम यहाँ पे एक सुपर ट्रिक दे देते हैं जिससे आपको समझने के अंदर बहुत ही आसानी होगी ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक सुपर ट्रिक देंगे, इस ट्रिक को बोलेंगे हम लंबा एटीएम। क्या बोलेंगे? लंबा एटीएम। अब इस ट्रिक को अगर आपने याद कर लिया तो फिर इसके जो कारक है जिसके ऊपर ये निर्भर करेगा उस चीज को समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। कैसे कि यहाँ पे देखो, लंबा का मतलब क्या है, इसकी बात किसकी कर रहे हैं हम, इसकी लंबाई की, यानी कि इस कितना चीज है वो लंबी है ना। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, लंबाई की। अब यहाँ पे ए का मतलब होता है क्षेत्रफल। क्या मतलब होता है? क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एरिया, और यहाँ पे इसको बोलेंगे क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे सर? क्षेत्रफल। अब यहाँ पे टी का मतलब होता है टी फॉर टेम्परेचर। क्या मतलब होता है? टेम्परेचर, यानी कि ताप। यानी कि किसी भी पदार्थ को अगर हम लेते हैं, जैसे कि कोई भी पदार्थ का मतलब है, कोई भी हमने अगर तार लिया तो उस तार के अंदर अगर हम क्या बढ़े, ताप बढ़े, तो ताप के ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उस चीज को भी हम आगे के वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एम का मतलब होता है मेटल। क्या मतलब होता है? मेटल, यानी कि धातु। यानी कि अगर आपका जो तार है वो किस पदार्थ का बना हुआ है उस चीज के ऊपर भी ये वाली चीज यानी कि प्रतिरोध जो है वो आपका निर्भर करेगा। सो आई होप, मेरे को लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ इसके अंदर। अब हम बात करेंगे सबसे पहला, अब हम लेंगे फैक्टर नंबर फर्स्ट, लंबा, यानी कि लंबाई। लंबाई को सबसे पहले लंबाई को समझते कि है क्या, इस चीज को मैं थोड़ा सा आसान से भाषा में समझाता हूँ इस चीज को मैं। सो यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लो आपके पास ये वाला तार है, ठीक है, ये आपके पास कोई तार है और ये एक आपके पास दूसरा वाला तार है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इन तारों के अंदर, दोनों के अंदर अंतर क्या है? ये वाला तार छोटा है और ये वाला तार क्या है? सर, इस तार की अपेक्षा ये वाला तार कैसा है? बड़ा है। कैसा है सर? बड़ा है। तो इस तार को मैं मान लेता हूँ ये भाई कि ये वाला मैंने जो इसकी जो लंबाई है उसको मैं मान लिया L1 और इसकी जो लंबाई को मैंने मान लिया L2, क्योंकि लंबाई दोनों की अलग अलग है। अब देखो भैया, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि भाई प्रतिरोध, अब आपको पता है कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी जो परिपथ है उसके अंदर धारा जो बहती है तो उसके अंदर जो रुकावट डालेगा, यानी कि जो अड़चन आएगी, उसे क्या बोलेंगे हम बेसिकली? अपनी प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। अब इस प्रतिरोध को आप समझ गए। अब मैं आपको एक नॉर्मल सी भाषा में समझिए कि भाई अगर यहाँ पे इस एपी तार की लंबाई अगर क्या है? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा। अब आपको पता है कि भाई जो रोड जितना बड़ा होगा तो उस रोड के बीच में बाधा भी कैसी आएगी? उतनी ही ज्यादा आएगी। जितना रोड छोटा होगा उतनी बाधा क्या होगी? कम होगी। यानी कि इस बात से अपना ये निष्कर्ष निकलता है कि भाई जितनी लंबाई ज्यादा होगी, जितनी लंबाई क्या होगी? ज्यादा होगी, उतना ही आपका प्रतिरोध का मान कितना होगा? उतना ही ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा। कैसे कि भाई देखो, मान लो कि भाई जो आपका जो तार है, मैं एक छोटा सा तार लिया और एक बड़ा वाला तार लिया। अब आपको पता है कि भाई मैं बड़े वाले तार के अंदर जो धारा बहेगी तो उसके अंदर इस तार की लंबाई के हिसाब से उसके अंदर प्रतिरोध का मान भी तो बढ़ता जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि तार कितना है भाई? बड़ा तार है। कितना है? बड़ा तार है। और हम बात कर रहे हैं उसी बड़े तार की। अगर बड़ा तार लोगे, यानी कि जितनी लंबाई उस तार की बढ़ाते जाओगे तो वहां पे क्या होगा? उसका प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि इस बात से अपने को ये पता चला कि अगर मैं किसी भी तार की लंबाई बढ़ाऊं तो क्या होगा? उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। अपने को पता है प्रतिरोध को किससे बताते हैं? R से। और यहाँ पे L फॉर लेंथ, यानी कि लंबाई। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, अपने को पता चल गया कि भाई लंबाई का मान बढ़ाऊंगा तो आपका प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, लंबाई का मान घटाऊंगा, यानी कि अगर मैं बात करूं तार ए बी की तो उसके अंदर प्रतिरोध का मान कितना होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। और जो दूसरा वाला तार है
उसकी जो लंबाई कितनी है L2, तो उसके अंदर जो लंबाई जितनी ज्यादा बड़ी होगी प्रतिरोध का मान उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है अपने L2 के हिसाब से इसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा ज्यादा, यानी कि बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने इस चीज को यहाँ पे एक साइन के रूप में यानी कि प्रतीक के रूप में बताया है, जिसे हम बोलते हैं समानुपाती का निशान। क्या बोलते हैं, समानुपाती का निशान। अब समानुपाती का निशान का मतलब क्या है कि भाई लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई का मान कम करोगे प्रतिरोध का मान भी कम होगा, क्योंकि यहाँ पे निशान किसका है, समानुपाती का। समानुपाती का मतलब होता है बढ़ती हुई क्रम के, मतलब जो एक ही साथ दोनों चीजें बढ़ेगी और एक ही साथ दोनों चीजें घटेगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो लंबाई समानुपाती है प्रतिरोध के, इससे हम मान लेते हैं कि भाई ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। क्या है, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इसी क्रम के अंदर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको सुपर ट्रिक बताई थी। सुपर ट्रिक क्या बोलती थी आपकी, लंबा एटीएम। क्या बोलती थी, लंबा एटीएम। अब आपको पता है कि भाई मैंने एक फैक्टर तक क्लियर कर दिया कि भाई लंबाई के ऊपर प्रतिरोध किस हिसाब से निर्भर करता है। अब बात करते हैं जो फैक्टर नंबर सेकंड यानी कि कारक नंबर दूसरा, जो क्या है आपका एरिया। अब एरिया जो है यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के ऊपर आपका प्रतिरोध किस हिसाब से निर्भर करेगा, इस चीज को भी हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो मेरे पास ये कोई तार है। ठीक है, पहले मैं एक छोटा सा तार बनाया था ये वाला, और एक मैंने तार बनाया जिसका जो मुंह है आप यहाँ से देख सकते हो। बेसिकली इसकी जो मुंह की जो मोटाई है वो यहाँ पे इसकी बड़ी है या फिर इसकी बड़ी है, तार नंबर फर्स्ट की बड़ी है या फिर तार नंबर सेकंड की बड़ी है। मेरे हिसाब से तार नंबर जो सेकंड है उसकी जो मोटाई है वो ज्यादा बड़ी है। क्या है, ज्यादा बड़ी है। अब इसका क्या फर्क पड़ेगा, जितना आपका मोटा तार होगा उतना ही उसके अंदर करंट क्या होगा, जितना ज्यादा बड़ा मुंह होगा उतना ही तो आप ज्यादा खाना खा सकते हो कि नहीं खा सकते। अब इसी हिसाब से जितना बड़ा तार होगा उसके अंदर विद्युत धारा भी क्या होगी, उतनी ही फास्ट जाएगी, उतनी ही ज्यादा जाएगी। जितना छोटा तार होगा तो उसके अंदर विद्युत धारा क्या होगी, उतनी कम जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर विद्युत धारा का मान क्या जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, तो वहां पे प्रतिरोध का मान हमेशा कम होगा। कैसा होगा, प्रतिरोध का जो मान है वो हमेशा कैसा होगा, कम होगा। कैसा होगा, कम। बट अगर आपके तार की जो मोटाई जो है, क्या तार के अंदर आपकी मोटाई जो वो कैसा है, पतला तार है यानी कि उसकी मोटाई बहुत कम है। ठीक है, तो उसके अंदर उसकी जो प्रतिरोध का मान है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, पता है कि भाई इसके अंदर भी मुंह छोटा है तो उसके अंदर धारा कैसे जाएगी। हाँ, अपना मुंह अगर छोटा होगा तो फिर रसगुल्ला कैसे खा पाओगे, बड़ा मुंह होगा तो बड़ा रसगुल्ला जाएगा अंदर। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर। सो आप आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई प्रतिरोध के ऊपर उस क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि जितना बड़ा मुंह उतनी ही ज्यादा धारा जाएगी और प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही कम होगा, क्योंकि धारा का मान क्या जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, तो फिर प्रतिरोध तो कम ही आएगा। आई बात समझ में, यानी कि इससे जो सेकंड जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि जो आपका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल देखो मैंने इसको लिखा है 1/एरिया यानी कि क्षेत्रफल, वो किसके, व्युत्क्रमानुपाती। अब इसका मतलब क्या है, किसी भी राशि को अगर आप किस में लिखते हो, बट्टा में लिखते हो, किस में लिखते हो, बट्टा में, तो आप उस चीज को बोलोगे व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलोगे, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है, अगर यहाँ पे आप प्रतिरोध का मान बढ़ाओगे तो आपके अगर आप एरिया को अगर क्या बढ़ाओगे, अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो आपका जो क्षेत्रफल है, अगर मैं इसका मान बढ़ाऊंगा तो आपके ये जो प्रतिरोध है उसका मान कम होगा। क्यों, मैंने क्या बोला इसको, ये जो साइन है वो किसको बता रहा है, व्युत्क्रमानुपाती के निशान को, यानी कि घटाने के निशान को। एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज क्या होगी, घटेगी। दूसरी चीज को बढ़ाओगे तो पहली चीज आपकी क्या होगी, कम होगी। आई बात समझ में, सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे अब ना इससे एक दूसरी चीज आई, समीकरण नंबर सेकंड। क्या आई, समीकरण नंबर सेकंड। अब आपने, आई होप इसको अगर आपने नोट डाउन कर लिया है
तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरण का यूज करेंगे हम। समीकरण नंबर पहली और समीकरण नंबर दूसरी, इन दोनों से अब अपने को पता है कि देखो r समानुपाती तो किसके है, लंबाई के, और r व्युत्क्रमानुपाती तो किसके है, क्षेत्रफल के। तो इससे अपने को यह पता चला कि भाई लंबाई के तो समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो मैंने लंबाई के समानुपाती लिखा है। देखो r बढ़ेगा तो सॉरी आपका लंबाई बढ़ेगी तो आपकी प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखो एरिया अगर आपका क्या होगा, बढ़ेगा तो आपका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो आपका प्रतिरोध कम होगा। क्लियर, आई बात समझ में। तो ये था आपका, इन दोनों से हमने तीसरा निष्कर्ष निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम बात करेंगे इस समानुपाती निशान को हटाने की। अब आप चाहते हो कि सर मेरे को इस समानुपाती चिन्ह को हटाना है, तो इस फिजिक्स के अंदर इस चिन्ह को हटाने के भी रूल्स है। अगर आप इस चीज को हटाते हो तो आपको कोई ना कोई स्थिरांक का यूज करना पड़ेगा। क्या, कोई ना कोई स्थिरांक यूज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे इस समानुपाती के निशान को हटाया और यहाँ पे बराबर लगाया, तो मैंने क्या बोला, कोई ना कोई नियतांक आएगा यहाँ पे आपका। तो मैंने यहाँ पे नियतांक जो है वो ये ले लिया। इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मैं थोड़ी सी डेरिवेशन को पूरा करने के बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे r, इसे हम यहाँ पे आ गया ये, और उसके बाद में L/ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो r का सूत्र आ गया अपने पास। किसका सूत्र आ गया, r का। अब अपने को पता चल गया कि भाई जो प्रतिरोध है वो लंबाई पे तो क्या है, लंबाई के तो समानुपाती है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। अब यहाँ पे एक नियतांक आ गया। इस नियतांक को हम यहाँ पे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर दूसरा नाम और है इसका, जिसे हम बोलेंगे प्रतिरोधकता। क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता, ठीक है। अब इसे, और यहाँ पे R बराबर ρL/A, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मेरे को विशिष्ट प्रतिरोध का मान पता लगाना है। किसका, विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहाँ पे तो R का मतलब तो क्या है, प्रतिरोध का मान है ये। तो R बराबर ρL/A, यानी कि जो भी मान दे रखे आप जैसे डालोगे तो आपका किसका मान आ जाएगा, प्रतिरोध का, R का मान आ जाएगा। बट सर मेरे को तो चाहिए क्या, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोधकता चाहिए मेरे को इसकी। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे ये जो रो है वो इसके साथ में क्या है, गुणा में। क्या है, गुणा में। तो मैं अगर इन सभी चीजों को, अगर L यहाँ पे क्या है इसके साथ में गुणा में, और ये क्या है, भाग में। अब आपको पता है कि जो भाग वाली चिन्ह है उसको मैं अगर इस साइड ट्रांसफर करूंगा वो किसमें बदल जाएगा, गुणा में। किसमें बदल जाएगा, गुणा में। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, R के साथ में ये तो किसमें चला जाएगा, गुणा में, और यहाँ पे जो लंबाई है वो किसमें चली जाएगी, भाग में, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास एक नया फॉर्मूला आया जिसे हम बोलेंगे रो बराबर RA/L। पता ही है R का मतलब क्या है, प्रतिरोध, A का मतलब क्षेत्रफल, और यहाँ पे L का मतलब क्या है सर, लंबाई। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर आपको प्रतिरोध का मान दे रखा है, अगर आपको क्षेत्रफल दे रखा है किसी भी तार का, अगर आपको उसकी लंबाई भी दे रखी है, तो क्या आप उसका विशिष्ट प्रतिरोध निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। एक उदाहरण दे देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो इसका जो आपको प्रतिरोध दे रखा है वो दे रखा है 5 ओम, और आपका क्षेत्रफल इसका जो दे रखा है किसी तार का वो दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, और जो इसकी तार की जो लंबाई है वो आपके दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। तो आपको पता है कि अभी उनको क्या करना है, मान किसका ज्ञात करना है, रो का। किसका मान ज्ञात करना है, रो का। तो हम क्या करेंगे, R का मान अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है सर, 5। A का मान दे रखा है सर, कितना दे रखा है, 1। और सर लंबाई भी दे रखी है, कितनी दे रखी है सर, 1। अपने को मान आ जाएगा रो बराबर
5 इंटू 1/1 यानी कि क्या आंसर आ जाएगा 5। बट सर यहाँ पे तो 5 के साथ में भी तो कुछ आना चाहिए, यानी कि अपने को इसका यूनिट तो पता होना चाहिए कि भाई इसका यूनिट क्या है। अब अपने को पता है कि प्रतिरोध जो है उसका मात्रक क्या है ओम, ये तो आपको पता है। बट मैं बोलूं सर अभी इस रो का मात्रक क्या है, तो इसी चीज को हम थोड़ा सा देखते हैं। आपने सूत्र पढ़ा है, उसी सूत्र से हम क्या निकालेंगे इसका मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सूत्र क्या बोलता है, रो बराबर RA/L। अब यहाँ पे देखो R का मात्रक पता है आपको क्या होता है सर, ओम। क्या मात्रक होता है ओम, तो ठीक है सर ओम लिख दिया। अब यहाँ पे A का मतलब एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है, और हमेशा क्षेत्रफल के अंदर आती क्या चीजें है, लंबाई और चौड़ाई तो आती है। क्या आती है, लंबाई और चौड़ाई। और लंबाई और चौड़ाई को किस में मापेंगे सर, या तो सेंटीमीटर में मापेंगे या फिर मीटर के अंदर मापेंगे। तो मैं बड़ी इकाई ले लेता हूँ मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका भी ले लिया मीटर और यहाँ पे इसका भी ले लिया मीटर। ठीक है, हाँ। सो यहाँ पे देखो इसके अंदर यहाँ पे मीटर और मीटर का गुणा कर दिया, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया मीटर स्क्वायर। क्या आ गया सर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की जगह तो मैंने लिख दिया मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे नीचे क्या है, लंबाई है। क्या सर, लंबाई। तो लंबाई को भी आप किसमें मापोगे, मीटर में। तो यहाँ पे देखो ऊपर मीटर स्क्वायर है और नीचे मीटर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर बचेगा क्या, मीटर बचेगा। हाँ, अब इसको क्या बोलते हैं ओम, और M फॉर मीटर। तो ओम इंटू मीटर किसका मात्रक हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का, यानी कि प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा क्या, ओम इंटू मीटर। आई बात समझ में। तो आई होप, मेरे को लगता है कि आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को आगे की घड़ी के अंदर देखते हैं। अब देखो हमने 2 रिलेशन पढ़ लिए, एक तो पढ़ लिया हमने लंबाई वाला और दूसरा पढ़ लिया हमने कौन सा, एरिया वाला, यानी कि क्षेत्रफल वाला। ठीक है, ये 2 चीजें हमने देख ली। अब हम तीसरी जो देखते हैं निर्भरता, वो तीसरी जो निर्भरता है वो है आपकी किसके ऊपर, ताप के ऊपर। किसके ऊपर, ताप के ऊपर। सो ताप के ऊपर किस प्रकार से आपका जो तार है वो किस प्रकार से उसके ऊपर निर्भर करेगा। सो मान लो बेसिक सा, जैसे कि आपने कोई तार लिया, अब इस तार के अंदर मैं क्या बढ़ाऊं, ताप। क्या बढ़ाऊं, ताप। तो जैसे इसके अंदर ताप में वृद्धि करूंगा तो क्या होगा, वो चीजें तो अपने को देखनी है कि भाई इसके अंदर क्या फर्क पड़ेगा, प्रतिरोध के अंदर क्या फर्क पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा, दूर फर्क पड़ सकती है, या तो फिर उसका मान बढ़ेगा या फिर उसका मान घटेगा। ठीक है, ये 2 चीजें हो सकती है। अगर मैं बात करूं, अब इसके अंदर आपका जो तार है वो यहाँ पे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। पहला आपका टाइप, यानी कि अगर आपका तार कैसा है, चालक है। कैसा है सर, चालक। दूसरा है आपका अर्धचालक, मैं सभी को बताऊंगा। ठीक है, दूसरा कैसा आपका तार कैसा है, अर्धचालक। तीसरा आपका जो तार है वो आपका, जैसे कि मान लो जो तार बना हुआ इस धातु का, यानी कि मिश्र धातु का। किसका बना हुआ है, मिश्र धातु का। तो क्या होगा, चालक, अर्धचालक, और तीसरा आ जाएगा आपका कुचालक, यानी कि इसको आप कुचालक और अचालक भी बोल सकते हो। ठीक है, जिसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपका चालक है और अर्धचालक। ठीक है, सो यहाँ पे चालक, चालक को देख लेते हैं। चालक का मतलब क्या होता है, अब सीधी सी भाषा में बताओ, ऐसा पदार्थ जिसके अंदर धारा आसानी से बहती है। क्या, जिसके अंदर धारा जो है वो आसानी से बहती है। आई बात समझ में। वो तो क्या कहलाएंगे आपके, वो सभी पदार्थ कैसे कहलाएंगे, चालक कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे सर, चालक। अगर बात करूं मैं अर्धचालक की, तो इसके अंदर ये जो आदमी है वो डबल रोल करता है। क्या करता है, डबल रोल। डबल रोल कैसे करेगा, इसके भाई 2 रूप है। ठीक है, जैसे माँ काली के अलग अलग रूप होते हैं, बट इस अर्धचालक के आपके पास 2 रूप है। देखो पहला, जैसे कि अर्धचालक के अंदर ये चालक की तरह भी व्यवहार कर सकता है और कुचालक की तरह भी व्यवहार कर सकता है।
अब ये कब करेगा वो देख लेते हैं। अगर इसका तापमान जो है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये तार जो है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, पदार्थ किसकी तरह व्यवहार करेगा, कुचालक की तरह। अगर इसको कमरे के ताप के ऊपर मैं ले लूं, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा, ये जो है कुचालक किसमें बदल जाएगा, चालक के अंदर, यानी कि तार के अंदर धारा बहेगी। आई बात समझ में, उसे बोलते हैं अर्धचालक। तीसरा आता है आपका मिश्र धातु। अगर आपका जो तार है वो किस टाइप का बना हुआ है, दो धातुओं को अगर आप मिला दोगे तो वो क्या कहलाएगी, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ दो ही लो, है ना। यानी कि 2 या 2 से ज्यादा की धातुओं अगर आप मिक्सचर कर लो, यानी कि मिला दो उनको, तो उनसे जो आपको परिणामी जो धातु मिलेगी उसे हम बोलेंगे मिश्र धातु। क्या बोलेंगे सर, मिश्र धातु। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। और तीसरा लास्ट एंड फाइनल जो है आपका कुचालक या अचालक। कुचालक का मतलब ये होता है जिसके अंदर धारा बहती ही नहीं है। जैसे कि बात करूं प्लास्टिक की, प्लास्टिक के अंदर कभी धारा बहती है क्या, देखिए क्या, प्लास्टिक जैसे जब अगर आपको करंट लग जाता है तो वो क्या बोलता है, अरे करंट लग जाएगा, प्लास्टिक के चप्पल पहन ले वरना करंट लग जाएगा, बोलते कि नहीं बोलते। इसका मतलब क्या है, वो जो तार, वो जो पदार्थ है वो किसका बना हुआ है, प्लास्टिक का, और प्लास्टिक के अंदर धारा नहीं बहती। आई बात समझ में। तो यही कुचालक का आपका एक सिंपल सा उदाहरण है, यानी कि कुचालक को हमने यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका रोल नहीं है कुचालक का, ठीक है। आपका रोल चालक, अर्धचालक और मिश्र धातु, और मेन आपका चालक का रहेगा और अर्धचालक का। इसके अंदर अगर मैं बात करूं चालक की, तो चालक के अंदर जैसे ही चालक का मतलब जो जब अब तक मैंने जो पढ़ाया है, जो तार आपको पढ़ाया है वो चालक तार है, क्योंकि उसके अंदर धारा बह रही है ना, इसलिए तो मैंने उसको चालक तार बोला है। आई बात समझ में। तो इसके अंदर आपका एक उदाहरण आ जाएगा कि भाई इस तार के अंदर अगर मैं धारा मेरी बह रही है, क्या हो रही है, धारा बह रही है, तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या होगा, हमेशा चालक के अंदर जो प्रतिरोध का मान जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। किसका मान बढ़ेगा, प्रतिरोध। क्यों, धारा बह रही है आसानी से किसी भी तार के अंदर, चालक पदार्थ है। कंडीशन तो आपकी मैंने जो बताया है आपको, पहला तार लंबाई पे निर्भरता बताइए ना, लंबाई, और दूसरी बताई क्षेत्रफल पे, तो सेम अगर आप चालक तार ले रहे हो तो उसके अंदर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। बट अगर आप बात करते हो अर्धचालक की, किसकी बात करते हो, अर्धचालक की, तो उसके अंदर प्रतिरोध का मान क्या होगा सर, कम होगा।